भी एक बार प्रेम से पवित्र गायत्री मंत्र का जाप करेंगे। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। सर्वप्रथम परमात्मा का धन्यवाद करें जिसने इतना सुंदर संसार बनाकर हमको दिया है। ऊंचे ऊंचे पर्वत बनाए, बहती जल की धारा, किनारों पर अनेकों प्रकार के वृक्ष, अनेकों प्रकार की लता पताएं और अनेकों प्रकार के उन वृक्षों के अंदर, उन जंगलों के अंदर अनेकों प्रकार के जीव और जंतु बनाकर उस प्यारे प्रभु परमात्मा ने हमको दिए हैं। ऐसे प्यारे प्रभु परमात्मा का जिसने सूरज बनाए, चांद बनाए, धरती आकाश बनाया, जल से बहती गंगा जैसी धाराएं बहाई, उस परमात्मा को हमें जानना चाहिए। उसका कोटि कोटि बार बार धन्यवाद और नमन करना चाहिए। उन ऋषियों का धन्यवाद जिन्होंने मानव सृष्टि के प्रथम दिन ही हमको जीने का ज्ञान दिया, जिसे हम नव संवत्सर के रूप में मना रहे हैं। 1,98,08,53,123वां वर्ष अभी पिछले 2 दिन बाद से चालू हुआ है। हमको अगर ऋषियों ने ज्ञान नहीं दिया होता तो पशु और पक्षियों की तरह हम भी अज्ञानी बने रहते। उन ऋषियों का जिन्हें हम सृष्टि के आदिकाल में नमन करते हैं, वेद का ज्ञान दिया। 4 वेद हैं और उन 4 वेदों को 4 ऋषियों ने हमें दिया। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा 4 ऋषियों ने ज्ञान हमको दिया। श्रुति और स्मृतियों के माध्यम से वो ज्ञान हम तक पहुंचा है और आपके बीच में उसी ज्ञान की थोड़ी सी चर्चा मैं करूंगा। प्यारे प्रभु परमात्मा ने ऋग्वेद के अंदर पहला मंत्र दिया, अग्नि मीडे पुरोहितम यजस्य देव मृतिजम होतारम रत्न धातुमम। उस प्यारे प्रभु परमात्मा का नाम अग्नि है। इस सूर्य के अंदर जो अग्नि जल रही है उस परमात्मा का ही स्वरूप है। हमारे अंदर जो हम भोजन करते हैं, जो जठराग्नि होती है पेट के अंदर, वो भी एक अग्नि है। और जिससे भोजन पकाया जाता है ये भी एक अग्नि है। और आकाश में बिजली के रूप में जो चमकती है ये भी एक अग्नि है। इन सब अग्नियों का मूल वो प्यारा प्रभु परमात्मा जिसका नाम अग्नि है, जिसने सारे संसार को प्रकाशित किया है। सूर्य के अंदर जो प्रकाश है वो उस परमात्मा का ही है। चंद्रमा के अंदर जो शीतलता है उस परमात्मा की है। ये आकाश के अंदर जो सितारे चमक रहे हैं ये उस परमात्मा की ही देन है, उसी का प्रकाश है। हमारे अंदर भी परमात्मा ने अपना ज्ञान रूपी प्रकाश किया है। परमात्मा ने जितने भी संसार के अंदर जीव हैं उनको 2 भागों में बांटा है, एक मनुष्य और दूसरे मनुष्य के अलावा जितने भी जो इतर प्राणी हैं। और इन सबको परमात्मा ने 2 रूप में ज्ञान दिया है, मनुष्य को नैमित्तिक ज्ञान और पशु पक्षियों को स्वाभाविक ज्ञान। परमात्मा ने उनको स्वाभाविक ज्ञान जीने के लिए दिया है, लेकिन हमको परमात्मा ने जो ज्ञान दिया है वो मुक्ति के लिए दिया है। हमारा इस संसार में आने का जो लक्ष्य है वो है भोग और अपवर्ग की प्राप्ति, दुखों से छूटना। मनुष्य के अलावा पशु और पक्षियों को जो ज्ञान है वो उतना ही ज्ञान है, उससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर सकते। एक गाय के बछड़े को 10 दिन बाद तालाब में छोड़ दो, तैर कर चला जाएगा। ये स्वाभाविक ज्ञान परमात्मा ने दिया है।
लेकिन वो बछड़ा दूसरे बछड़े को तैरना नहीं सिखा सकता। मनुष्य एक डॉक्टर है, दूसरे बच्चे को डॉक्टर बना देता है। एक मास्टर है, वो विद्या दे देता है। लेकिन पशु और पक्षियों में इतनी ताकत और इतना ज्ञान नहीं है कि वो दूसरों को अपना जैसा बना दे। प्रभु परमात्मा की असीम कृपा हुई है हमारे मनुष्यों के ऊपर, और नैमित्तिक ज्ञान जिसे हम सीखते हैं, और वो सीखने की जो पाठशालाएं हैं वो 3 उत्तम गुरुओं के माध्यम से हमको प्राप्त होती हैं। वो 3 उत्तम गुरु कौन हैं? हमारी माँ, दूसरा हमारा पिता, और तीसरा हमारा आचार्य। ये 3 उत्तम गुरु जिसके होते हैं वो संसार में हीरे जैसा ज्ञान प्राप्त करके अपने आप को सूर्य की तरह प्रकाशित कर लेता है। माता हमको गर्भ में सिखाती है, जैसा माता विचार करती है जब बच्चा गर्भ में होता है, जैसा वो भोजन करती है और जैसे लोगों की संगति करती है, उन सब का प्रभाव माता के अंदर जो गर्भ में बच्चा रहता है उसके ऊपर पड़ता है। महाभारत के अंदर अभिमन्यु का नाम सब लोगों ने सुना होगा। सुभद्रा को अर्जुन ने ज्ञान दिया चक्रव्यूह की रचना का। चक्रव्यूह की रचना तक तो वो जागती रही और उसके बाद में सो गई। तो अभिमन्यु को चक्रव्यूह में प्रवेश करने तक का तो ज्ञान था, लेकिन उससे बाहर कैसे निकला जाए ये ज्ञान उसको नहीं था और उसमें वो फंस गया। इसलिए माता गर्भ में हमको ज्ञान देती है। दूसरा, माता गोदी में जब दूध पिलाती है, आंखों में आंखें डालकर अच्छी अच्छी कविताएं सुनाती है, अच्छे अच्छे लोरी गीत सुनाती है और अपने बच्चे को ज्ञान देती है। और तीसरा, माता जो घर में काम करती है, बच्चा उसे देख देख कर स्वतः ही सीखता रहता है। इसलिए हमारे निर्माण की जो पहली पाठशाला है वो है हमारी माँ। ऋषियों ने माँ को माता निर्माता भवती कहा है। माता निर्माण करने वाली होती है और माता जैसा निर्माण कर देती है उसके ऊपर पिताजी रंग रोगन रूपी पेंट करता है। अगर माता ने निर्माण उबड़ खाबड़ कर दिया, फिर पेंट कितना ही अच्छा करो, फिर वो दीवार सुंदर नहीं बन सकती। और उसके बाद में जो आचार्य कंगूरे लगाता है, माता ने अच्छी दीवार अच्छी नींव भरी है, पिता ने अच्छा पेंट किया है, तो ऊपर सजा हुआ कंगूरा उसे और सुंदरता के बदल देता है। इसलिए मनुष्य के जीवन में 3 उत्तम गुरुओं का होना अति आवश्यक है। और चौथा, जो समाज होता है उसमें वो सीखता रहता है। 1 वर्ष से बच्चे के जन्म से लेके 3 वर्ष तक या 5 वर्ष तक माता से सीखता है। 3 से 5 वर्ष तक वो पिताजी से सीखता है और 5 के बाद में 8 वर्ष के बाद में वो गुरुकुल में चला जाता है, आचार्य से सीखता है। आचार्य का जैसा आचरण होता है विद्यार्थी वैसा ही बन जाता है। आचार्य अगर शुद्ध आचरण वाला है, अच्छा विवेकी है, राष्ट्र और धर्म की ज्ञान देकर उस बच्चे का जब समावर्तन संस्कार करके उसे समाज को देता है। वेदों के अंदर चारों वर्णों को समान माना है, कोई भेदभाव ऊंच नीच का हिस्सा नहीं है। ऊंच नीच का हिस्सा है तो उनका बौद्धिक स्तर है। लेकिन हम देखते हैं महाभारत के बाद में जाति जन्मना जो प्रथा आई, तथा कथित ब्राह्मणों ने अपने आप को ऊंचे श्रेणी का रख लिया। चाहे वो न्याय के ज्ञान के रूप में कुछ भी नहीं जानते हो, लेकिन उन्होंने कह दिया कि हम तो सबसे ऊंचे हैं। दूसरे क्षत्रिय जो न्याय करते थे वो उनके बहकावे में आकर और वो बन गए तीसरे वैश्य, और जिनको कुछ नहीं होता, जिनको हम आज SC ST वाले कहते हैं, उनको शूद्र की श्रृंगा दे दी। लेकिन प्यारे प्रभु परमात्मा ने हमको जन्म से सबको अज्ञानी बताया है। हमारे अंदर ज्ञान नहीं होता है जब हम जन्म लेते हैं, लेकिन माता पिता आचार्य से हम ज्ञान प्राप्त करके और समाज की मुख्य धारा में हम वर्ण व्यवस्था से जीते हैं। ये हमारी वेदों की व्यवस्था थी और चारों वेदों के अनुसार जब जीवन जिया जाता था तो कोई ऊंच नीच का भेद नहीं था, कोई जाति प्रथा नहीं थी, कोई संप्रदायवाद नहीं था। सब मनुष्यों को पुरुषार्थ करके मेहनत करके अपने वर्ण को बदलने का अधिकार था। एक शूद्र का बच्चा अच्छा ज्ञानवान होता था तो ब्राह्मण कहलाता था।
एक शूद्र का बच्चा अच्छा बलवान और ज्ञानवान होता था तो क्षत्रिय कहलाता था। एक शूद्र का बच्चा अच्छा ज्ञानवान, ध्यानवान और क्रियाक्रम करने वाला होता था, व्यापार करने वाला होता था, तो वो वैश्य कहलाता था। इन तीनों ही व्यवस्थाओं को एक व्यक्ति बदल देता था। ब्राह्मण का व्यवस्था अगर अनपढ़ रहता था तो उसे शूद्र माना जाता था। ऐसी व्यवस्था जब तक चली संसार के अंदर न्याय की व्यवस्था और धर्म का राज हुआ करता था। लेकिन कालांतर में अब हम देखते हैं अब सारा का सारा विश्व, सारा का सारा मानव जगत और पाप में बह गया है। अज्ञानता के कारण वो विभिन्न प्रकार के आरोपों में जाकर और अपने आप को गिरा रहा है। वेदों के अंदर जो बात कही गई है वो सत्य पूर्ण मानव के लिए कही गई है। वेद का संदेश, वेद का मंत्र किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, किसी एक गांव के लिए नहीं, किसी एक जिले के लिए नहीं, एक देश के लिए नहीं, संपूर्ण राष्ट्र में, संपूर्ण भूमंडल में, संपूर्ण ब्रह्मांड में जहां मनुष्य निवास करते हैं उनके लिए वेदों का संदेश है। वेदा महंतम पुरुषम महंतम आदित्य वर्णम तम से परस्ता तमय विदित्वाति मृत्यु मेति नान्या पंथा विदते अनाय। ये वेद का मंत्र हमको संदेश देता है कि हे मेरे अमृत पुत्रों, आपको अगर दुखों से छूटना है, जन्म मरण के बंधन से छूटना है, तो केवल एक ही रास्ता है और वो रास्ता है ज्ञान का रास्ता। रीते ज्ञानेन मुक्ति, बिना सत्य ज्ञान के हम दुखों से नहीं छूट सकते। अगर हम यहाँ तक पहुंचे हैं तो ज्ञान के माध्यम से ही पहुंचे हैं। जिस व्यक्ति को ज्ञान नहीं होता है वो संसार में भटकता रहता है। इसलिए ज्ञान की प्रमुखता बताई गई है। और ज्ञान के अनुसार जो व्यक्ति कर्म करता है वो फल के रूप में धर्म को प्राप्त करता है। एक किसान ज्ञान पूर्वक खेती करता है तो जो अनाज इकट्ठा करके लाता है वही उसका धर्म है। एक अध्यापक बच्चों को जाकर ज्ञान पूर्वक शिक्षा देता है, वेतन के रूप में उसे जो पारितोषिक मिलता है यही उसके धर्म का फल है, कर्म का फल है। इस प्रकार से जो व्यक्ति ज्ञान पूर्वक कर्म करता है वही उसका धर्म है। आज व्यक्तियों ने धर्म को क्या बना दिया है, चिन्हों में अंकित कर दिया है। जो लाल पीले कपड़े पहन लेता है उसे धार्मिक मानते हैं। जो मंदिरों में जाकर घंटी बजाते हैं उन्हें धार्मिक मान लेते हैं। जो तिलक छापे लगाकर दिन भर घूमते हैं समाज के बीच में कहते हैं ये धार्मिक व्यक्ति है। लेकिन धर्म ये नहीं है। धर्म तो ज्ञान पूर्वक कर्म करने वाले व्यक्ति जो न्याय के अनुसार जीवन जीते हैं, जो सदाचार से जीवन जीते हैं, जिनका जीवन परोपकार में है, दूसरों के लिए है, दूसरों के हित के लिए है, दूसरों को सुख देने के लिए है, जिनका जीवन मर्यादा पूर्वक है, जिनका जीवन पवित्रता से परिपूर्ण है, जिनका जीवन एक स्वच्छता से परिपूर्ण है, जिनका जीवन यज्ञ में है, जिनका जीवन दान में है, जिनका जीवन तप में है, जो अपने जीवन को प्रतिदिन निखारते हैं, देखते हैं, सोचते हैं, समझते हैं और कोई भूल होती है तो उसका सुधार करते हैं, वही व्यक्ति धार्मिक कहलाते हैं। इसलिए धर्म के 4 स्तंभ बताए हैं। पहला है यज्ञ। यज्ञ का अर्थ होता है परोपकार, दूसरे जीवों को सुख देना, यज्ञ कहलाता है। आप पक्षियों के लिए पानी भरते हैं तो ये यज्ञ है। आप गाय के लिए चारा चराते हैं, गाय की रक्षा करते हैं, दूसरे पक्षियों के लिए आप पानी की व्यवस्था करते हैं, ये एक यज्ञ है। किसी भूले हुए व्यक्ति को आप रास्ता दिखा देते हैं, वो भी एक यज्ञ है। किसी रोगी को आप दवाई दिला देते हैं, वो भी एक यज्ञ है। हमारा संपूर्ण जीवन यज्ञ में है तो हम धार्मिक हैं। प्यारे प्रभु परमात्मा की इस सृष्टि को देखने से पता चलता है कि वो कितना बड़ा यज्ञ कर रहा है। अभी हम लाइट जला रहे हैं, इसका बिल देना पड़ेगा, लेकिन सुबह जो सूर्य उदय होगा, जो सारे संसार को प्रकाशित कर देगा, हम क्या उसका बिल देते हैं? वो परमात्मा का यज्ञ चल रहा है। हम पंखा चलाते हैं हवा के लिए तो हमें बिल देना पड़ता है, लेकिन परमात्मा की जो हवा चलती है, जो प्राणवायु है, जिससे हमारे सभी प्राणियों के जीवन संचालित होते हैं, प्राण बचते हैं, प्राणों की रक्षा होती है, क्या हमको कभी बिल देना पड़ता है? ये पृथ्वी जो धरती माता हमारा आधार है, ये परमात्मा ने हमको दी है। ये जल बरसाता है तो क्या हमसे कुछ लेता है? उस प्यारे प्रभु परमात्मा का यज्ञ चल रहा है। जो व्यक्ति जितना जितना उस परमात्मा के यज्ञ के साथ जुड़ता है, वो परमात्मा जैसे यज्ञ करके आनंद में रहता है।
हम भी संसार में पुरुषार्थ करके, मेहनत करके जो प्राप्त करते हैं और उससे दूसरे प्राणियों को हम जितना जितना सुख देते हैं उतना उतना हमारा जीवन आनंदित हो जाता है। संसार के पदार्थों का हम भोग करते हैं, हमें सुख प्राप्त होता है, लेकिन उन्हीं संसार के पदार्थों का हम दूसरे प्राणियों को भोग कराते हैं और हम केवल देखते हैं तो हमें आनंद की प्राप्ति होती है। आपके पास 1 लीटर पानी है, वो अपने लिए है, आप उसे पिएंगे तो आपको सुख मिलेगा, लेकिन उसी पानी को आप किसी रास्ते चलते प्यासे व्यक्ति को पिला देते हैं तो वो व्यक्ति पानी पीकर सुख महसूस करेगा, और आप पानी का त्याग करते हो तो आप आनंद महसूस करते हो। ये आनंद की जो प्राप्ति हुई है वो त्याग से हुई है, और जितने जितने पदार्थों का हम त्याग करते हुए जीवन जिएंगे उतना उतना हमारे जीवन में आनंद आता रहेगा। इसलिए प्यारे प्रभु परमात्मा ने यजुर्वेद के 40वें अध्याय के पहले मंत्र में कहा है, ईशावास्यमिदं यत् सर्वोत्तम जगत्याम जगत तेन तक्तेन भुंजिता मा हृदय कस्य धनम। हे मेरे अमृत पुत्रों, ये संसार मैं आपको सजाकर दे रहा हूँ, सब चीज वस्तुओं से परिपूर्ण करके दे रहा हूँ, इसमें कोई कमी नहीं है। आपको इस संसार का प्रयोग करना है, और प्रयोग करते वक्त कहीं किसी हिंसा की संभावना ना हो, दूसरे प्राणियों के साथ कहीं अन्याय ना हो जाए, कहीं बेईमानी ना हो जाए, कहीं छल कपट ना कर बैठो, और इस संसार का भोग करना है त्याग पूर्वक, तो आपको आनंद की प्राप्ति होगी। और आनंद की प्राप्ति के लिए ही प्यारे प्रभु परमात्मा ने हमको ये मनुष्य का जन्म दिया है। हम इस मनुष्य के शरीर की रचना के ऊपर ध्यान दें, कितना सुंदर संसार में परमात्मा ने ये शरीर बनाया है। हमसे बहुत बलशाली भैंस और हाथी बनाए, घोड़े बनाए, बैल बनाए हैं, शेर बनाए, अनंत प्राणी बनाए, हमसे बहुत ज्यादा शक्तिशाली हैं, लेकिन उनकी रचना ऐसी नहीं है कि प्यास लगने के ऊपर हजारों हाथी भी कुआं खोदकर पानी नहीं निकाल सकते। लेकिन एक मनुष्य को कैसी रचना दी है, इन हाथों की कल्पना करें, इन अंगुलियों में कितने जोड़ दिए हैं, जिनसे छोटा सा छोटा सूक्ष्म से सूक्ष्म इस मोबाइल में लगने वाला जो स्पीकर है, जिसे इन अंगुलियों से पकड़ नहीं सकते, लेकिन निर्माण इन्हीं अंगुलियों से किया है। इतनी प्यारे प्रभु परमात्मा ने हमको बुद्धि दी है, अपना ज्ञान दिया है, और दिया है तो दुखों से छूटने के लिए। ऐसे प्यारे प्रभु परमात्मा की रचना को देखो, संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना को देखो, अपने शरीर की रचना को देखो, और नित्य उस प्यारे प्रभु परमात्मा का उठते उठते धन्यवाद करो कि आज का दिन तैने मुझे भोग और अपवर्ग के लिए दिया है, अन्यथा कल पिछली रात में कितने लोग सोए होंगे और आज सुबह जगे ही नहीं होंगे, राम नाम सत्य हो गया होगा। किसी को भरोसा नहीं, हम जितने प्राणी हैं क्या भरोसा है कि हम कल जगेंगे या जगेंगे नहीं जगेंगे। इसलिए प्यारे प्रभु परमात्मा का धन्यवाद करते रहना चाहिए, और सबसे पहले उसका धन्यवाद करें, हे प्यारे प्रभु परमात्मा मेरे विचार अच्छे हो, सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कस्यचित् दुःख भाग् भवेत्। मैं सारे संसार के प्राणियों की सुख की कल्पना करता हूँ, विचार करता हूँ, सारे संसार के जीव सुखी रहें, ये भाव मेरे होने चाहिए। जब सब संसार के जीवों के ये भाव हो जाएंगे, मनुष्यों के ये भाव हो जाएंगे, तो किसी के साथ कोई छल कपट नहीं करेगा, किसी के साथ कोई षड्यंत्र नहीं करेगा, किसी के साथ कोई हिंसा नहीं करेगा, किसी के साथ कोई धोखाधड़ी नहीं करेगा, सारे मनुष्य सुखी हो जाएंगे। और दूसरा भाव होना चाहिए कि मेरे वचन सत्य हो, मधुर हो, हितकारी हो, वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, और को शीतल करे आपो शीतल होए। हम ऐसे मधुर वचनों को, सत्य वचनों को बोले। सांच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप, जिसके हृदय सांच है उसके हृदय आप। संसार के लोग उस प्यारे प्रभु परमात्मा को ढूंढने के लिए मथुरा, वृंदावन, काबा, काशी में जाते हैं, लेकिन वो परमात्मा तो हमारे अंदर है। लेकिन कब प्रकट होता है? जब हम सत्य का व्यवहार करते हैं, सत्य वचन बोलते हैं और सत्य का व्यवहार दूसरे जीवों के साथ करते हैं, तो परमात्मा हमारे अंदर स्वयं प्रकाश करता है। कौआ किसका धन हड़े और कोयल किसको दे, मीठी बानी बोलकर जग अपना कर ले। हमारी वाणी कैसी होनी चाहिए? मधुर होनी चाहिए। इसलिए ऋषियों ने संस्कार विधि के अंदर लिखा है कि जब बच्चा पैदा हो तो उसकी जीभ के ऊपर सलाई से ओम नाम लिखना चाहिए, शहद लगाकर। शहद मीठा होता है ना, मीठा तो चीनी भी होती है, गुड़ भी होता है, लेकिन शहद अमृत होता है।
तो बच्चा जब जन्म होता है तो उसके जीभ के ऊपर ओम नाम लिखना चाहिए। ऋषि तो कहते हैं कि सोने की सलाई से लिखना चाहिए, शहद से लिखना चाहिए, जिससे उसके जीवन में, संपूर्ण जीवन में मधुरता बनी रहे, शहद जैसी मिठास बनी रहे। ऐसा ऋषियों ने हमको समझाया है। हम अपने जीवन को ऋषियों के जीवन से जोड़कर चले तो निश्चित रूप से हमारे जीवन का कल्याण हो जाएगा। वेदों के अंदर ऋषि और मुनियों ने आर्यव्रत राष्ट्र के संपूर्ण मानव के लिए ये उपदेश किया है, हे मानव तू इस संसार में क्यों आया है, इसके ऊपर तू विचार कर और तू कर क्या रहा है, तुझे करना क्या चाहिए और करने के बाद में तेरी स्थिति क्या होगी, सब यही छोड़कर जाना है। तू जो छल कपट का व्यवहार कर रहा है किस लिए कर रहा है? जाते वक्त तेरे हाथ का ये कंगन में जो बांध लेते हैं ना, इसको भी तोड़ के दूर कर देते हैं, तेरे साथ कुछ भी नहीं जाएगा। उमरिया बीती जाए रे, जीवन रस की भरी गगरिया रीती जाए रे। हमारा एक एक सांस जो है निकला जा रहा है और हमने अभी विचार नहीं किया कि हम इस संसार में क्यों आए हैं। क्या हम केवल भोजन करने आए हैं? क्या हम केवल संतान पैदा करने आए हैं? क्या हम ऐसे मकान बनाने आए हैं? क्या हम दूसरे को डराने आए हैं या फिर चादर ओढ़कर सोने के लिए आए हैं? ये सब काम तो पशु पक्षी भी कर रहे हैं। हम आए हैं संसार में तो केवल दुखों से छूटने के लिए, दुखों की निवृत्ति और सुखों की प्रवृत्ति बनाने के लिए आए हैं। और ये हमारी स्थिति तब बनेगी जब हम सत्य ज्ञान के साथ जुड़ेंगे, उस प्यारे प्रभु परमात्मा के वेद ज्ञान के साथ जुड़ेंगे। और वो प्यारा प्रभु परमात्मा दुनिया दर्शन करने के लिए मंदिरों में जाती है, मस्जिदों में जाती है, गिरजाघरों में जाती है। और ऋषि कहते हैं कि तेरा साईं तेरे माही जाग सके तू जाग, मन की गठरिया खोल ले इसमें बैठा है तेरा परमात्मा। मन के अंदर जो व्यक्ति देख लेता है, अपने अंतःकरण के अंदर देखता है, उसको साक्षात परमात्मा के दर्शन होते हैं। लेकिन हम कर क्या रहे हैं? अपने हाथ से बनाए हुए भवनों को, मकानों को हम मंदिर कहते हैं, और जिस परमात्मा ने ये मंदिर बनाया है उसको हम दूर बताते हैं। माता को ये पता नहीं होता है गर्भ में बच्चा लड़का है या लड़की है, काला है या गोरा है, विद्वान है या मूर्ख है, बलवान है या निर्बल है, एक आंख वाला है या दोनों आंख वाला है। माता को कोई पता नहीं होता है, लेकिन वो बनाने वाली परम पिता परमात्मा जो माता के रूप में बना रहा है अंदर ही अंदर, उसे सब कुछ पता है। और वो हमारे शरीर का निर्माण करता है हमारे पिछले कर्मों के अनुसार। किसी को अच्छा सुडौल शरीर मिला है, गोर वर्ण मिला है, अच्छी बुद्धि मिली है, अच्छे प्रदेश में जन्म मिला है, अच्छे माता पिता मिले हैं, तो उसके पिछले कर्मों का फल है। अब इस फल को हम कितना सुरक्षित रखते हैं और आगे के लिए हम इस फल की व्यवस्था क्या करते हैं, ये हमें अब तय करना होगा। हम जैसा कर्म करेंगे वैसा फल के रूप में हमें जाति, आयु और भोग मिलता है। तो मनुष्य की जाति तो मिली है, हम यहाँ 50 आदमी बैठे हैं, परमात्मा ने सबकी बुद्धि, सबका शरीर, सबको ज्ञान, सबका सोच, सबकी आवाज अलग अलग बनाई है। ये शरीर का ढांचा अलग अलग बनाया है सबका। एक माता के पेट से 4 बच्चे पैदा होते हैं, चारों की शकल और अकल अलग अलग होती है। अगर माता ही बनाने वाली होती तो एक बच्चे को 4 फुट का और एक बच्चे को 6 फुट का नहीं बनाती, वो तो दोनों को बराबर का बनाती। एक को काला और एक को गोरा नहीं बनाती, एक को मूर्ख एक को बुद्धिमान नहीं बनाती। लेकिन इन सब बातों से पता चलता है कि बनाने वाली कोई माँ अंदर और है, जिसका हम करते हैं त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। उस माता को हम प्रणाम करते हैं जो हमारा निर्माण करके हमें छोड़कर नहीं जाती है, हमारे अंदर ही रहती है। और जब हम इस शरीर से, इन इंद्रियों से जब कोई हम पाप का काम करते हैं, झूठ बोलते हैं, कोई दुराचरण करते हैं, कोई छल कपट करते हैं, कोई चोरी करते हैं, किसी निर्बल को मारते हैं, तो वो प्यारे प्रभु परमात्मा माता के रूप में मेरे अंदर बैठा हुआ मुझे डर लगाता है, मुझे भय लगाता है और मुझे संकोच में डाल देता है। ऐसे प्यारे प्रभु परमात्मा की उस आवाज को हमें सुनना होगा। और जो व्यक्ति अच्छा काम करता है, दूसरे को सुख देता है, दूसरे के हित के लिए जीता है, संसार में उपकार का काम करता है, भलाई का काम करता है,
वो प्यारा प्रभु परमात्मा अंदर बैठा हुआ उसे हर्ष, उल्लास, खुशी और प्रसन्नता से भर देता है और कहता है कि बुरा काम कभी ना करो, अच्छा काम अभी करो। ऐसा प्यारा प्रभु परमात्मा जो इस मंदिर के अंदर बैठा हुआ है, लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ, बड़े कठोर शब्दों के साथ कहना पड़ता है, उस अपने हाथ से बनाए हुए पत्थर के भवन को, मकान को तो हम कितना साफ सुथरा रखते हैं, उसमें झाड़ू लगाते हैं, उसमें अच्छे अच्छे पर्दे लगाते हैं, लेकिन ये जो परमात्मा ने मंदिर बनाया है, जिसमें परमात्मा निवास कर रहा है, उसमें हम बीड़ियां डाल रहे हैं, उसमें हम गुटखा डाल रहे हैं, उसमें हम शराब डाल रहे हैं, उसमें हम अफीम डाल रहे हैं। अब बताओ इस मंदिर को हम कितना दूषित कर रहे हैं। फिर क्या प्रभु परमात्मा से हम सुखों की याचना करते हैं? और उस मंदिर को जिसको हमने बनाया है, जिसमें बनाई हुई हमने प्रतिमा रखी है, उसकी तो हम आरती करते हैं, और ये जीता जागता जो मंदिर है, जो भगवान है, इसको हम धक्का मारते हैं। विचार करना होगा, परमात्मा की बनाई हुई ये सारी की सारी मूर्तियां हैं। इन मूर्तियों का जो सम्मान करना जानता है, वो परमात्मा का सम्मान करता है, और जो इन मूर्तियों की प्रतिमा बनाकर उसका सम्मान करता है, वो अविद्या में जाकर अपने समय और अपने धन को बर्बाद करता है। इस हिंदू जाति का जितना पतन हुआ है, वो मूर्ति को नहीं समझकर केवल प्रतिमा के चक्कर काटना, मंदिर को नहीं समझकर केवल मकानों में, भवनों में चक्कर काट रहा है। आप देखते हैं राम और कृष्ण की प्रतिमाएं जिन भवनों में, मकानों में रखी हैं, वहां पुलिस के पहरे लगे हुए हैं, सोने चांदी के छत्र चढ़ाए जा रहे हैं उन प्रतिमाओं को, उनको मलमल के कपड़े पहनाए जा रहे हैं, गर्मियों में एसी लगाए जा रहे हैं, और सर्दियों में बड़ी मखमल की रिजाइयां उड़ाई जा रही है। क्या आपके द्वारा बनाई हुई वो प्रतिमाएं सर्दी गर्मी से प्रभावित होती हैं? उन्हें 56 प्रकार के भोग लगाए जाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं भोग लगाने वालों से, क्या वो परमात्मा जिसको आप मानते हो वो क्या खाता है? लेकिन परमात्मा की बनाई हुई मूर्ति, इसको सर्दी भी लगती है, गर्मी भी लगती है, इसे भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है, लेकिन इसकी तरफ ध्यान नहीं देकर अपने हाथ से बनाई हुई उन प्रतिमाओं की ओर ध्यान देते हैं जिनसे हमें कोई लाभ नहीं है। शिवरात्रि अभी कुछ दिन पहले गई, शिवरात्रि के अंदर मंदिरों में बड़े बड़ी लंबी लाइनें लगी हुई थी। दृष्टांत है समझाने के लिए, यथार्थ नहीं है, समझना है। कैलाश पे बैठे हुए शिव भोले शंकर पार्वती के साथ बैठे हुए हैं। पार्वती जी कहती है कि ये संसार के लोग आपकी बड़ी महिमा गा रहे हैं, मुझे इन भक्तों के दर्शन करा के लेकर आओ। शिव जी कहते हैं कि इनमें भक्त तो कोई कोई होगा, बाकी सारे के सारे छल कपट लिए हुए हैं कि चलो मुझे दर्शन करा के लेकर आओ। कि देखो मत चलो, वहां चलकर बहुत अविद्या फैली हुई है, अज्ञानता में लोग डूबे हुए हैं, छल कपट षड्यंत्र में लोग फंसे हुए हैं, आप वहां जाकर दुखी हो जाओगी कि नहीं मुझे चलना है। तो वो गए, किसी मंदिर के सामने बहुत बड़ी लाइन लगी हुई थी, और शिव जी वहां 80, 70, 90 वर्ष की उम्र का धारण करके बुढ़ा बनकर बैठ गया, और पार्वती को 18, 20 साल की नवेली बनाकर उनके सामने खड़ा कर दिया। लोग जा रहे हैं और वो पार्वती जी कह रही है कि मेरे पति को प्यास लग रही है, इसको एक घूंट पानी पिला दो। लेकिन वो जो भक्त थे वो नकली भगवान को पानी पिलाने जा रहे हैं, असली भगवान जो बैठा है उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। और उस परमात्मा को जिसको उन्होंने मान रखा है, वापिस आते हैं तो पार्वती से कहते हैं कि तू इस बुड्ढे के साथ क्यों पड़ी है, तू चल हमारे साथ। उधर महादेव जी मुस्कुराते हैं, पार्वती जी की तरफ देखते हैं कि कोई पानी पिलाने को तैयार नहीं है। एक किसान आप जैसा सज्जन आदमी वो खेत में से काम करके आया, उसकी घरवाली ने कहा कि सब दुनिया भगवान के जाकर मंदिर में और भोग लगा रही है, भगवान को प्रसन्न कर रही है, आप भी जाइए। उसने कहा मैं तो कभी भगवान की पूजा नहीं करी, मैं जानता नहीं हूँ। तो उसने कहा कि एक लोटे में भर के पानी और उसके हाथ पर रख दिया कि दुनिया जैसे चढ़ा रही है वैसे तो भी चढ़ा देना। जब नंबर आया पार्वती और शिव जी जहाँ बैठे हुए थे, तो पार्वती ने फिर उसी से आग्रह किया कि मेरे पति को बहुत देर से प्यास लग रही है, आप इनको पानी पिला दो। उस भोले भाले किसान ने अपने लोटे का पानी शिव जी को पिला दिया, और शिव जी पानी पीकर पार्वती को लेकर वहां से चले जाते हैं। और वो व्यक्ति वापस घर जाता है, उसकी घरवाली कहती है कि बहुत जल्दी नंबर आया। उसने कहा नंबर में वहां तक गया ही नहीं जहां दुनिया जा रही थी,
मैं तो रास्ते में एक व्यक्ति बूढ़ा एक औरत के साथ बैठा था, मैं तो उसको पानी पिलाकर आ गया। ये दृष्टांत है समझाने के लिए हम जीवित जो ईश्वर हमारे अंदर निवास कर रहा है उसकी आवाज को नहीं सुनते हैं, उसकी भावना को नहीं समझते हैं, और अपने द्वारा बनाए हुए इन मकानों में बैठी हुई प्रतिमा, चाहे वो राम की हो, कृष्ण की हो, हनुमान की हो, शिव जी को, उसके ऊपर हम अपना समय लगा रहे हैं। सोमनाथ के अंदर सोने का शिवलिंग लटका हुआ था चुंबकीय तत्वों से, और मोहम्मद गजनवी आया, उसने देखा कि ये क्या अचंबा है, तो उसने एक खंबे को तोड़ा दिया, वो धड़ाम से नीचे गिर गया, और उसकी सारी जो कल्पना की बातें थी वो समझ गया, सारे धन को लूट लाट कर वो गजनवी में ले गया, और हमारे यहाँ जो शिव जी थे वो लटकते ही रह गए। हम विचार करें, इन मंदिरों से हमें प्रेरणा तो मिलती है, लेकिन जिस भावना से आप प्रेरणा लेकर चलना चाह रहे हो, आप 2 रुपए का प्रसाद ले जाकर उस अपने हाथ से बनाई हुई प्रतिमा के सामने खड़े होकर लाखों रुपए की याचना करते हो। अगर वो सच्चा परमात्मा है तो क्या आपके 2 रुपए के लोभ में आकर वो आपको लाखों रुपए देगा? हमें परमात्मा ने इतना सुंदर शरीर दिया है, इतनी अच्छी बुद्धि दी है, अपना ज्ञान दिया है, और संसार में काम करने के लिए सारा संसार खुला छोड़ रखा है। हम ज्ञान पूर्वक पुरुषार्थ करें, मेहनत करें, तो वो प्यारा प्रभु परमात्मा हमें झोलियां भर भर कर खूब देता है। इसलिए धर्म के मार्ग पर चलने के लिए हमें यज्ञ को अपनाना होगा। हमें अपने जीवन को सुरक्षित रखने के लिए, अपने वायुमंडल को शुद्ध रखने के लिए, घरों में जो पहले हमारी वैदिक रीति थी उससे हवन हुआ करता था, आज हवन नहीं हो रहा है, तो पूरे विश्व के अंदर कोरोना जैसी महामारी फैल रही है और अनेकों प्रकार की बीमारियां आती हैं, और जहां जहां हवन किया गया वहां एक भी व्यक्ति को मृत्यु का मुंह नहीं देखना पड़ा। वो गांव के गांव शांति से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इसलिए हम जो वायु ले रहे हैं उसको शुद्ध करने के लिए हवन अपने घर में करना चाहिए, यही धर्म है। दूसरा, अच्छे काम के लिए दान देना चाहिए, यही हमारा धर्म है। तीसरा, हमें अच्छे काम करते वक्त अगर कहीं सुख दुख की अनुभूति होती है, हानि लाभ होता है, कहीं मान अपमान होता है, तो हमें सम रहना है, ये तप कहलाता है। और चौथा, हमें अपने जीवन का सुबह से लेकर शाम तोड़ी स्वयं उसका अध्ययन करना चाहिए कि मैंने किसी से कठोर वचन तो नहीं बोले हैं, मैंने किसी की निंदा चुगली तो नहीं करी है, मैंने कोई पाप का काम तो नहीं किया है, मैंने किसी के साथ कोई हिंसा का काम तो नहीं किया है, किसी की संपत्ति को मैंने छल कपट से अपने पास तो इकट्ठा नहीं किया है। ये अपना आकलन स्वाध्याय कहलाता है। यही धर्म के 4 पैर होते हैं। जो व्यक्ति धार्मिक बनना चाहता है वो इन चारों कामों को करे तो वो भक्त कहलाता है, और भक्ति से संसार में आती है शक्ति, और शक्ति से होती है मुक्ति। बिना शक्ति के हम मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते, और शक्ति की प्राप्ति भक्ति से होती है। भक्ति का निर्माण धर्म से होता है, धर्म का निर्माण कर्म से होता है, और कर्म का निर्माण ज्ञान से होता है, और ज्ञान परमात्मा ने वेदों में दिया है, और वेदों का ज्ञान परमात्मा का ज्ञान है। इसलिए परमात्मा से जुड़ने के लिए हमें अपने जीवन को मुक्त करने के लिए, दुखों से छुड़ाने के लिए, मुक्ति की प्राप्ति, अपवर्ग की प्राप्ति के लिए परमात्मा के द्वारा दिया हुआ ज्ञान हमें जीवन में उन्नति की ओर ले जाता है, आनंद की ओर ले जाता है, हमें दुखों से निवृत्ति कर देता है, दुखों से छुटकारा प्राप्त करा देता है। इसलिए उस प्यारे प्रभु परमात्मा को जो निराकार है, जो सर्वत्र है, जो सर्वव्यापक है, जो सबका आधार है, जो सर्वशक्तिशाली है, जो सबको आनंद देने वाला है, ऐसा प्यारा प्रभु परमात्मा सबके हृदय के अंदर निवास करता है। उसे कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, वो सबके हृदय के अंदर निवास कर रहा है। उस परमात्मा के ज्ञान को जानकर उससे हम मुक्ति का रास्ता प्राप्त कर सकते हैं। बिना मुक्ति के हमारा जीवन दुखों में जन्मों लेना, मृत्यु को प्राप्त होना, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बिना ज्ञान के हम ऐसे अगर जीते चले जाएंगे तो हमारा ये जीवन बेकार चला जाएगा। इसलिए ऋषियों ने हमें मनुष्य का जन्म जो प्राप्त हुआ है उसके लिए संदेश दिया है कि हम वेद के ज्ञान के अनुसार अपना जीवन जिए, जिससे इस जीवन में हमको जो लाभ मिलेगा, जो हमें सुख आनंद की प्राप्ति होगी, वही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। आए मिलकर ऐसे प्यारे प्रभु परमात्मा ने जो हमको ये सुंदर संसार दिया है, इस प्यारे सुंदर संसार में हम रहना सीख लें। संसार के लोग आसमान में उड़ना तो सीख गए, एक ग्रह से दूसरे ग्रह पे मंगल चंद्रमा तक तो पहुंच गए, लेकिन पृथ्वी के ऊपर जीना नहीं सीखे। यहाँ हमको किस प्रकार से जीना है,
हमें किस प्रकार से व्यवहार करना है, किन वस्तुओं को प्राप्त करना है, किन वस्तुओं को छोड़ना है, किन वस्तुओं को ग्रहण करना है, किन वस्तुओं का परित्याग करना है, कौन से शब्दों को हमें बोलना है और कौन से शब्दों को हमें छोड़ना है, ये सारा का सारा ज्ञान वेद के अंदर प्रभु परमात्मा ने हमको दिया है। किसी कवि ने एक भजन के माध्यम से हमको बताया है। ओम प्रकाश जी से मैं निवेदन करूंगा कि थोड़ा सा संगति कर दे और मेरे साथ बोलने का प्रयास करें। मैं भजन गायक नहीं हूं, लेकिन ओम प्रकाश जी की एक ख्वाहिश होती है कि आप एक भजन बोल दिया करो। तो प्यारे प्रभु परमात्मा ने हमको सुंदर संसार बना कर दिया है, इसमें हमको रहना कैसे है। सुखद बनाई इसमें रहना सीख लो, सुखद बनाई इसमें रहना सीख लो, रहना सीख लो, इसमें जीना सीख लो, दुनिया सुखद बनाई इसमें रहना दुनिया को ठीक तरह से जाना, जिन लोगों ने इस दुनिया को ठीक तरह से जाना, कहते हैं नर देव ने पाया सही ठिकाना, ईश्वर आई तुम जीना सीख लो, तुम्हारी शपथ बनाई इसमें रहना सीख लो।
प्यारे प्रभु परमात्मा ने इतना सुंदर संसार बनाया है और इसमें रहने के लिए उसने अपना ज्ञान दिया है कि हमको जल का प्रयोग कैसे करना है, अग्नि का प्रयोग कैसे करना है, इस धरती का प्रयोग कैसे करना है, पशु और पक्षी जो हमारे मित्र हैं इनका प्रयोग कैसे करना है, हमें समाज में किस तरीके से रहना है, समाज में हमारे संबंध क्या होने चाहिए, हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, एक राजा का प्रजा के प्रति व्यवहार कैसा होना चाहिए, एक भाई के प्रति व्यवहार कैसा होना चाहिए, एक पिता का पुत्रों के साथ व्यवहार कैसा होना चाहिए, एक पड़ोसी का पड़ोसी के साथ व्यवहार कैसा होना चाहिए, ये सारा का सारा ज्ञान वेद के अंदर प्यारे प्रभु परमात्मा ने हमको दिया। लेकिन आज हम वेद को छोड़कर और वेद से विमुख होकर जीवन जीते हैं। तभी तो देखो भाई से भाई का झगड़ा चल रहा है, पिता से पुत्र का झगड़ा चल रहा है, पड़ोसी से पड़ोसी का झगड़ा चल रहा है। अब देखते रूस और यूक्रेन का आज 40-42 दिन हो गए, कितना बुरा झगड़ा चल रहा है। क्या मानव को यही अच्छा लगता है? परमात्मा ने इसीलिए मनुष्य को बनाया है कि तो एक दूसरे के ऊपर बमबारी बरसा, एक दूसरे के ऊपर तो उन घातक हथियारों से हमला कर जिससे उसका जीवन नष्ट हो जाए। लेकिन ये सब कुछ क्यों हो रहा है? ये वेद की मान्यताओं के विपरीत मानव जब चलता है, अपने बनाई हुई मान्यताओं के अनुसार चलता है, तब यह प्यारे प्रभु परमात्मा हमको कहता है, उपदेश देता है कि हे मनुष्य तो इस संसार में जीना सीख ले। कोई गाय भैंस भेड़ बकरी के लिए उपदेश नहीं दिया जाता है। गाय आज भी चारा ही चरती है और जब इसकी हमसे पहले परमात्मा ने उत्पत्ति कर दी थी तब भी चारा ही चरती थी। गधा आज भी घास खाता है और आज भी पानी पीता है। शेर आज भी घास खाता है, पहले वो मांस खाता है, पहले भी मांस ही खाता था। लेकिन इस मनुष्य के लिए जो पहले वस्तुएं बताई थी उनको छोड़ गया। अब इसने ना घास छोड़ा ना मांस छोड़ा। शराब ये पी जाता है, गांजा ये पी जाता है, अफीम ये खा जाता है, स्मैक ये खा जाता है। इसलिए कवि ने परमात्मा की वेद की वाणी को अपने शब्दों में पुरोहित करके कहा कि हे मनुष्य तू जीना सीख ले। जिस दिन तुझे जीना आ जाएगा उस दिन तेरे इस जीवन में 4 चांद लग जाएंगे। आज मनुष्य को जीने की जो कला है वो उसके जीवन से बहुत दूर चली गई है। आज से 50, 60, 100 वर्ष का पहले का जो मनुष्य था वो कुछ जीना जानता था। उनमें प्यार था, उनमें भाईचारा था, उनमें मित्रवत व्यवहार होता था। लेकिन आज देख लीजिए हम किस जगह पर खड़े हुए हैं। वो लोग अशिक्षित थे, पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन हृदय से कितने ज्ञानवान थे। जो बात कहते थे वो बात सच्ची होती थी। मकान कच्चे थे लेकिन रहने वाले दिल के पक्के थे। सड़क और रास्ते कच्चे थे लेकिन चलने वाले कितने मजबूत थे। अपने इरादे के ऊपर चलते थे, सत्य के ऊपर चलते थे, धर्म के ऊपर चलते थे। उनके जीवन में व्यवहार में न्याय होता था, ईमानदारी होती थी। आज कदम कदम के ऊपर छल कपट भरा हुआ है। आर्य जाति को ये रोग जब से लगा है तो हम अनेकों प्रकार से जब देखते हैं तो हमारी इस जाति का रोग कब मिटेगा? दुनिया में जो संप्रदाय बने, मजहब बने, पंथ बने, संप्रदाय बने, ये सब हमारे अंदर से ही टूट टूट कर बने। ये सारा का सारा राष्ट्र जो है आर्यव्रत राष्ट्र था। सब लोगों ने रामलीला देखी होगी, रामायण देखी होगी, जिसमें माता कौशल्या राम को आर्य पुत्र कहती है। कहती है कि नहीं कहती है? आर्य का अर्थ होता है जो श्रेष्ठ है, उत्तम है, विद्वान है, महान है, दयालु है, राष्ट्रभक्त है, गौ रक्षक है, माता पिता की सेवा करने वाला है, जो यज्ञ करता है, जो पवित्र रहता है, जो धर्म के मार्ग पर चलता है वो आर्य कहलाता है। और जो इस मार्ग को छोड़कर चलता है वो अनाड़ी कहलाता है, अनार्य कहलाता है। अब अपना आकलन कर लो कि जो लोग अंडे मांस मछली खा रहे हैं वो आर्य हैं या अनार्य हैं। उनको देवता कहा जाता है आर्यों को। और जो नशीले पदार्थों का प्रयोग करते हैं, जो माता पिता की सेवा नहीं करते हैं, जो बेईमानी करते हैं, छल कपट करते हैं और इस मंदिर को छोड़कर अपने द्वारा बनाए हुए भवनों में जाकर माथा टेकते हैं, रिगड़ मारते हैं, वो सारे के सारे दस्यु हैं, राक्षस हैं। आज संसार के अंदर उनकी संख्या बढ़ गई है। तभी तो विश्वास नहीं है। एक घर में एक व्यक्ति के 4 बेटे हैं,
4 उनकी बींदनी है और चारों बींदनियों की संदूकों में ताले लगे हुए हैं। घर में ही चोरी है, समझते हैं कि ये मेरी घर में मेरी संदूक में से माल चोरी कर लेगा, इसलिए घर में ही ईमानदारी नहीं रही तो बाहर ईमानदारी कहाँ रहेगी। हमारी जो विद्या है, हमारी जो शिक्षा है, वो इस प्रकार की हो गई कि हमने हमारे महापुरुषों के जीवन को, उनके चरित्र को अपने से दूर कर दिया। राम और कृष्ण के चरित्र को अगर हमारे शिक्षा में जोड़ा जाए, हमारे परिवारों में, हमारे सत्संगों में राम और कृष्ण की बातें बताई जाएं कि वो कितने प्यार से रहते थे, उनके अंदर कितना उत्साह था, कितनी ईमानदारी थी। एक भाई राज्य को दूसरे भाई के लिए दे रहा है, वो कह रहा है भाई राज्य तेरा है, दूसरा कहता है भाई राज्य तेरा है, और यहाँ 2 रुपए के ऊपर भाई के भाई कत्ल कर देता है। एक छोटे से भूमि के टुकड़े के ऊपर महाभारत हो जाता है। वो समय क्या था, आज का समय क्या आ रहा है। इसलिए कवि ने इस मनुष्य को जीने के लिए उपदेश किया है, मनुष्य तो वेद के अनुसार जीना सीख ले, अन्यथा तेरा बुरा हाल होगा, जो बताने के लायक ना होगा। आज मनुष्य कहाँ जा रहा है, चला जा रहा है, चला जा रहा है, कदम किधर बढ़ा रहा है उसे पता ही नहीं है। नशा करते वक्त वो ये सोचता है कि गलत कर रहा है, गलत सही कर रहा है, उसे पता ही नहीं है। अपने भाई के साथ वो अभद्र व्यवहार कर रहा है, छल कपट कर रहा है, और अपने आप को बड़ा साहूकार महसूस कर रहा है। ये सब क्यों हो रहा है कि हमने, हमारे बच्चों ने उचित शिक्षा को ग्रहण नहीं किया। आजादी के 70-75 वर्ष बाद भी राम और कृष्ण के चरित्र को हमें पढ़ाया नहीं जाता है। हमारे महापुरुष महाराणा प्रताप हो, चाहे शिवाजी हो, चाहे अन्य रामदेव जिसका अभी आप जागरण करवा रहे हो, जागरण का अर्थ होता है जागना, बुराइयों को छोड़ना, अच्छाइयों को धारण करना जागरण है। रात भर जागरण, जगते रहने का नाम जागरण नहीं है। हमारे जीवन में जितने भी जो नशीली पदार्थ हैं उनको छोड़ना ही जागरण है, अच्छी चीजों को ग्रहण करना ही जागरण है, सेवा करना जागरण है, और दूसरों से सेवा लेना रात्रि के समान है। जब तक हम अपने जीवन को वेदों के अनुसार नहीं बनाएंगे, परमात्मा की पवित्र वाणी के अनुसार नहीं बनाएंगे, तब तक हम सोए हुए हैं, हम अंधकार में हैं, हम रात्रि में जी रहे हैं। इसलिए जागरण का अर्थ है हम बुराइयों से बचें, बुरे विचारों से बचें, बुरे कर्मों से बचें, बुरे पदार्थों से बचें, बुरे स्थानों से बचें और बुरे व्यक्तियों से बचें, तब जागरण सही है। तो ये आज का जागरण तभी सफल होगा जब हम बुराइयों से बचेंगे। अभी पता नहीं हाथ में क्या प्रसाद परोस रहे थे, कोई न कोई था ना मामला जो यहाँ चलता है मारवाड़ में, ये बुराई है। इस बुराई से बच जाएंगे तो आपका ये जागरण देना सफल हो जाएगा। और जागरण में आकर भी अगर हमने बुराई को बढ़ाया तो जागरण कराने वाले को पाप लगेगा, क्योंकि जो बुराई नहीं कर रहा था वो देखता है, हाथ पे ललचाता है जी, वो भी मार लेता है घटक। इसलिए बुराई से बचो, अच्छाई को धारण करो। थोड़ा सा जीवन मिला है, ज्यादा समय नहीं है, 100 वर्ष का जीवन है। 20-25 वर्ष तक तो हमें ज्ञान ही नहीं होता है, और 20-25 वर्ष निकल जाते हैं गृहस्थ भोगने में, और उसके बाद में हमारे हाथ से अधिकार छिन जाते हैं। बताओ हम कब जागेंगे। ऐसे सत्संगों के माध्यम से हमें जागना है, और जाग गए तो अगला जन्म भी परमात्मा की कृपा से मनुष्य का मिल सकता है, अच्छे कुल में मिल सकता है, अच्छे भौगोलिक वातावरण में मिल सकता है। इसलिए हमारा आप सब लोगों से निवेदन है, इस जागरण के माध्यम से अपने जीवन की बुराइयों को छोड़ें। अपने जीवन में जितनी भी बुराइयां हैं, सबको पता रहता है कि मेरे जीवन में क्या क्या बुराई है। कुछ दिखती हुई बुराइयां होती हैं, कुछ अंदर छुपी हुई बुराइयां होती हैं। सब यहाँ व्रत लेकर जाएं कि मैं अपने जीवन की कम से कम एक उस बुराई को छोड़ूंगा जो मुझे बुराई दुख देती है। बुराई दुनिया के अंदर कभी भी सुख नहीं देती है। चाहे नशा कर लो, चाहे छल कपट कर लो, चाहे बेईमानी कर लो, और चाहे किसी के साथ हिंसा कर लो, ये कभी भी व्यक्ति को जीवन में सुख नहीं देती हैं। और ये मनुष्य का जीवन हमें मिला है सुख प्राप्त करने के लिए। जितने भी संसार में देहधारी जीव हैं, सब सुख की कामना करते हैं, सब सुख के लिए जीते हैं। और सुख उनको कब मिलेगा? जब ज्ञान के अनुसार कर्म करेंगे। भूख लगती है, पशु पक्षी भी अपना पेट भरने के लिए इधर उधर निकलते हैं, उड़ान भरते हैं, लेकिन मनुष्य को भूख शांत करने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है।
अगर मनुष्य छल कपट से कहेगा तो वो पापी कहलाएगा। इसलिए ज्ञान पूर्वक किया हुआ कर्म हमारे जीवन को सुंदर बनाएगा। इसलिए किसी ने जो ये भजन बोला था, ये बहुत अच्छी हमको प्रेरणा देता है। हम वेदों के माध्यम से चलें, और वेद हमारे प्यारे प्रभु परमात्मा की वाणी है, जो संसार के सभी मनुष्यों के लिए, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, वो चाहे अनपढ़ हो या पढ़ा लिखा हो, सबको जीवन जीने की पद्धति सिखाता है, जीवन जीने का उपदेश करता है। हमारे ऋषि और मुनियों ने उसी पद्धति को हम तक दिया। आप सब लोगों ने मेरी बात को सुना। जो अच्छी बातें हैं वो सब वेद की हैं, ऋषि और मुनियों की हैं। कोई बात ऐसी निकल गई हो जो आपको अच्छी ना लगी हो, वो बात मेरी हो सकती है। इसलिए आप सब लोगों से निवेदन है, अच्छी बातों को ग्रहण करो और बुराइयों को छोड़ो। मैंने आपके सामने थोड़ी सी बातें रखी। ओम इति सम।